साथ में हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन शाम 5 बजे होगा। देश में कल से जीएसटी 2.0 की नई दरें लागू हो रही हैं, लिहाजा इस लिहाज से आज का संबोधन प्रधानमंत्री का कई तरफ से महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए भी क्योंकि नई जीएसटी की दर जो है वो लागू होने वाली हैं और कई महत्वपूर्ण पहलू और भी हैं। तो आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल से जीएसटी 2.0 लागू हो रहा है, उसका जिक्र भी आज संबोधन में होगा। आज प्रधानमंत्री का संबोधन तो है ही, और स्वदेशी अपनाने की अपील जो है वो भी आज प्रधानमंत्री कर सकते हैं, क्योंकि स्वदेशी मुहिम जो है इस समय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था सभी से, और देश भर में अलग अलग पहलू भी नज़र आ रहे हैं स्वदेशी अपनाने के, स्वदेशी उत्पादों के। तो उसका जिक्र भी आज के संबोधन में रहने वाला है। तो आपको बताएं कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया था कि इस बार दिवाली का तोहफा वो देशवासियों को देने वाले हैं, और इससे पहले जीएसटी के 2 स्लैब्स में बदलाव किया, और उसके बाद जब कल से नई जीएसटी की दरें लागू हो रही हैं तो उससे पहले प्रधानमंत्री का ये संबोधन अपने आप में ख़ास हो जाता है, कई मायनों में ख़ास है। देश इंतज़ार कर रहा है कि क्या कुछ आज वो बात कहेंगे। इस दौरान जीएसटी पर तो बात होगी ही, साथ ही स्वदेशी अपनाने की मुहिम जो इस समय देश में चल रही है उस पर बात हो सकती है, रोजगार पे बात, युवाओं पे बात हो सकती है। और जब भी संबोधन प्रधानमंत्री का होता है तो बहुत महत्वपूर्ण, और देश इंतजार करता है संबोधन का। तो इस नवरात्रि से आम जनता के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि जीएसटी की नई दरों में बदलाव किया गया है, जिससे रोजमर्रा के कई सामान सस्ते होंगे, जिसका फायदा जनता को मिलने वाला है, जिससे जेब पर भी बोझ जो है कम होगा, और खाने पीने से लेकर दूसरे कई सामानों में जीएसटी की दरें भी घटने वाली है। इस रिपोर्ट में देखिए। लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए पिछले दिनों जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया था। नवरात्रि की शुरुआत से लोगों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। पहले रोजमर्रा की जरूरत वाले सामान पर 5, 12, 18 और 28% जीएसटी लगता था। 12 और 28% वाला जीएसटी स्लैब हटा दिया गया है, जिससे अब 5 और 18% के स्लैब ही रह गए हैं। जीएसटी स्लैब में सुधार से लोगों को महंगाई के मोर्चे पर भी राहत दिलाने की कोशिश की गई है। जीएसटी काउंसिल ने घरेलू सामान पर लगने वाले टैक्स में भी कटौती की है। टैक्स का ढांचा पूरी तरह से बदल गया है, जिससे लोगों के लिए पैसों की बचत भी है। दावा है कि 90% सामान के दाम कम हो रहे हैं। जीएसटी 2.0 के साथ सरकार ने टैक्स को सरल बनाने की कोशिश की है। खाने पीने के सामान सस्ते हो जाएंगे। दूध, दही, घी, पनीर, ब्रेड, टूथपेस्ट, साबुन, बच्चों के नैपकिन और बर्तन जैसी रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स घटाकर 5% या उससे भी कम कर दिया गया है। घी, मक्खन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब 5% रखा गया है। नूडल्स, नमकीन, सॉस, चॉकलेट पर भी 12 से अब 5% जीएसटी कर दिया गया है। चीनी, सिरप, टॉफी में भी अब 5% जीएसटी लग रहा है। इस समय हम एक डेयरी में मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पनीर, दूध, मक्खन, घी सब सामान बेचा जाता है, लेकिन कल से नई रेटें लागू हो जाएंगी। जो टैक्स पनीर, दूध, घी और मक्खन पर होता था उन सभी में बदलाव हो जाएगा। हालांकि दूध और पनीर पर टैक्स खत्म हो जाएगा, 0% रह जाएगा, तो वहीं जो पैकेट के दूध होंगे उन पर 12% घटकर 5% रह जाएगा। अब ऐसे में डेयरी संचालक है, क्या कहना है उनका, आपसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा भाई साहब, कल से नई दरें लागू हो रही हैं। जो टैक्स दूध पर और पनीर पर था वो खत्म हो गया है। जो मक्खन है और घी है उन पर टैक्स की जो दरें थी वो कम कर दी गई हैं। क्या कहेंगे, क्या रुझान आएगा? तो ग्राहक के लिए बहुत फायदा है, और महंगाई भी सस्ती हो जाएगी, तो ज्यादा भी बिकेगा। ग्राहक आ रहे होंगे तो उनसे भी बात करिए, उनका क्या कहना है आप लोगों से कि वो नई चीजें, नई दरें लागू हो जाएंगी, रेट सस्ता होगा, क्या कहना है? वो बढ़िया है, जो हो रहा है बढ़िया है, सरकार बढ़िया कर रही है। अच्छी बात है, खत्म हो जाएगा तो सरकार अच्छा काम कर रही है। पहले लेने आते थे तो कुछ महंगा पड़ता था, अब थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अच्छी बात है, सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार के इस फैसले से कितना खुश हैं? खुश हैं,
बहुत खुश है। खाने के तेल, स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स और मिनरल वाटर पर भी अब कम जीएसटी रखा गया है। रसोई के बजट पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। अगर 1 किलो घी की कीमत 600 रुपए थी और उस पर 12% जीएसटी यानी 72 रुपए देने पड़ते थे, इस तरह 1 किलो घी की कीमत 672 रुपए पड़ती थी। लेकिन अब जीएसटी 5% होने पर इसकी कीमत भी घटी है। अब 72 की बजाय 30 रुपए ही जीएसटी लगेगा। इस तरह घी अब 630 रुपए में मिलेगा और 42 रुपयों की बचत होगी। वहीं लग्जरी सामानों पर जेब थोड़ा ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। इनके लिए 40% की एक और स्लैब बनाई गई है। सरकार का दावा है कि जीएसटी 2.0 से आम आदमी को राहत मिलेगी, कारोबार करना आसान होगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। नवरात्र के पहले दिन से जिस तरह से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, उसे लेकर वो क्या कहेंगे और जो दवाएं खरीदने आ रहे हैं वो इस विषय पर क्या कहते हैं। हम सबसे पहले मेडिकल शॉप ओनर से बात कर लेते हैं कि जीएसटी की नई दरें कल से लागू हो रही हैं। चाहूँगा कि नवरात्र के फर्स्ट पहले ही नवरात्र पे जीएसटी कम होने जा रहा है, जिससे व्यापारियों को व कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पहले ये थोड़ा जटिल था, 0, 5, 12, 18, 28 तक था, जो घट के सिर्फ 2 ही स्लैब रह गए, 5, 0, 5 और 18%। इसके लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दवाइयों का जहाँ तक सवाल है कि इसका इफेक्ट कम से कम 1 तिमाही के बाद आना चालू होगा, अगले 1 जनवरी के बाद। अच्छा, कारण इसका ये है कि जितनी भी दवाई और जितनी वैरायटी है, इस पर रीलेबलिंग करना या इस पर दोबारा मोहर लगाना पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए मैं आज सारे स्टॉक अपना वापस भेज दूँ कंपनी को, कुछ हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी पीछे से हम कंपनियों से कम करा रहे हैं, जैसे बहुत सारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो हम कंपनियों से हमने उनसे 7% का मार्जिन लिया है कि भाई कस्टमर को 7% का तो कम से कम बेनिफिट दें। 12% से 5% पे लाएं, तो कुछ कंपनियों ने हमें करा है। उन्होंने कहा कि आप 7% लेस करके दो। कोई कस्टमर अगर ये सोच के आ रहा है कि उसे सस्ती हो जाएगी तो आप दो, हम आपका एडजस्टमेंट करेंगे। तो कुछ कंपनी कर रही हैं, इसका हम कंपनियों को धन्यवाद देते हैं। सरकार के मुताबिक पुराने स्टॉक पर भले ही एमआरपी ज्यादा हो, लेकिन ये सामान भी नए रेट के हिसाब से ही मिलेंगे। ग्राहकों को घटाई गई जीएसटी दरों का फायदा देना होगा। दवा बनाने और बेचने वाली सभी कंपनियों को दवाओं, फॉर्मुलेशन और मेडिकल डिवाइसेस की एमआरपी अपडेट करनी होगी। अगर दुकानदार जीएसटी रेट कट का फायदा ग्राहकों को नहीं देता है तो इसकी शिकायत भी की जा सकती है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-114000 पर शिकायत की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल 2017 में सबसे पहले देश में जीएसटी लागू हुआ था। 8 साल के बाद जीएसटी दरों में बदलाव का फैसला लिया गया, जो 22 सितंबर से पूरे देश में देखने को मिलेगा। खाने पीने के सामान के अलावा कपड़े और दूसरी जरूरत के सामानों पर भी राहत की मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। जीएसटी स्लैब में बदलाव की काफी समय से मांग उठ रही थी। जनता के हितों को ध्यान में रखकर बड़ा फैसला लिया गया, जिससे अब ग्राहक रोजमर्रा के सामान पर लाभ उठा सकेंगे। नई जीएसटी दरों से खाने पीने के सामान के दाम कम किए गए हैं, तो वहीं कपड़े, स्पोर्ट्स, शिक्षा के सामान का रेट भी कम हुआ है। कपड़े, जूतों पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब 5% जीएसटी रखा गया है। स्पोर्ट्स के सामान और खिलौनों पर भी 12 से घटकर 5% जीएसटी हो गया है। हैंडीक्राफ्ट, लेदर पर जीएसटी 12 से 5% हो गया है। वहीं शिक्षा के सामान जिसमें मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, कॉपी में जीएसटी 12 से घटाकर 0 हो गया है। वहीं कार, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक के सामानों पर भी जीएसटी दर घटी है। एसी, 32 इंच से बड़ा टीवी, वॉशिंग मशीन पर भी जीएसटी 28 से घटकर 18% रखी गई है। 350 सीसी तक इंजन वाली बाइक, तिपहिया वाहन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर पहले 28% जीएसटी लगता था, वहीं अब इन पर 18% जीएसटी लगेगा। 1500 सीसी तक की डीजल कारों पर भी 28 के बदले सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा। ऐसी बात है कि केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है, सीधे तौर पर ग्राहकों को एक बड़ा लाभ होगा। और जो लाभ की बात की जाए तो उसमें कई अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर ग्राहक सीधे लाभ प्राप्त करेंगे इस नई जीएसटी की दरों का। अगर कार की तरफ देखा जाए कि इस इंडस्ट्री की तरफ, तो इसमें भी कई तरह के लाभ मिलेंगे। कम रेट में जो कारें हैं वो कम रेट में मिलेंगी। क्या कुछ रेट रहेगा, क्या प्रक्रिया इस समय में एक शोरूम में है, यहाँ पे कुछ स्टाफ भी है हमारे साथ में, हम बात करने की कोशिश करते हैं।
आप ये बताएं कि क्या कुछ नई जीएसटी दरें लागू होने से ग्राहकों को लाभ होगा? बिल्कुल होगा सर, उसमें लाभ। जैसे कि अभी जीएसटी नहीं लागू हो रही है, गवर्नमेंट का फैसला है, तो उसमें जो भी लाभ होगा वो कस्टमर को पूरा दिया जाएगा, उसमें कोई फिनबट नहीं होने वाला है। बाकी जो भी गाड़ी जैसे देखने जा रहा है कस्टमर, उसके हिसाब से उनको बेनिफिट मिलने वाला है। कल से नई प्राइस लिस्ट हमारे पास आ जाएंगी, उसके बाद जो भी बेनिफिट्स होंगे, चाहे वो 700 पर हो, चाहे वो हमारा 300 पर हो, वो सारी चीजें हम उन पे कस्टमर्स को लाभ मिलने वाला है। नया त्यौहार है, उसके अकॉर्डिंगली ग्राहक अपना चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, तो नए जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए भी काफी अच्छा मौका है गाड़ी भी परचेज करने के लिए। बिल्कुल, मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बड़ा मौका है गाड़ी परचेज करने के लिए। हमारे साथ में और भी लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है, ग्राहकों को बड़ी राहत है? राहत तो है, बट बेसिकली जैसे कि पहले जो हम लोगों ने स्कीम बताई थी, ठीक है, उससे तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा और सेस भी कम हुआ है। तो ये है कि जो डिस्काउंट वगैरह चलते थे तो उससे भी थोड़ा बेनिफिट भी मिलेगा और जीएसटी से भी थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि ये सरकार की ठीक पहल है, ग्राहकों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि जीएसटी बदलावों से कुछ सामान महंगे भी होंगे। तंबाकू प्रोडक्ट, शराब और लग्जरी सामान महंगे होंगे, जिन पर 28% के बदले 40% जीएसटी लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ हो गया है। गोरखपुर में मिशन शक्ति के 5वें चरण के शुभारंभ के मौके पर आज शाम 5 बजे यूपी पुलिस बाइक रैली निकालेगी। गोरखपुर में सीएम योगी बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। खासतौर पर इस बाइक रैली में यूपी की महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगी। सीएम योगी के मिशन शक्ति का मकसद प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाना है। मिशन शक्ति के 5वें चरण के शुभारंभ के मौके पर आज यूपी पुलिस बाइक रैली निकालने जा रही है। संत कबीर नगर और कुशीनगर में बाइक रैली का आयोजन है। रैली के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी शामिल हुए। सीएम योगी मिशन शक्ति का मकसद प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करना है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर पहुंचे। सीएम योगी ने भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए। सीएम योगी ने महंत अवैधनाथ की समाधि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर गांधी जयंती तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसी के तहत आज यूपी के 16 महानगरों में मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। लखनऊ में सीएम योगी ने नशामुक्त भारत के लिए नमो युवा रन का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि युवा शक्ति को नकारात्मक शक्तियों से बचाना है। नशामुक्त भारत के लिए नमो युवा रन के जरिए युवाओं को हम नशे से दूर रहने का आह्वान करते हैं, क्योंकि नशा नाश का कारण है, नैतिक पतन का भी। वही युवा शक्ति आज सेवा पखवाड़ा के क्रम में इस नमो मैराथन के साथ जुड़ रही है। युवा शक्ति अपार ऊर्जा का प्रतीक है। अगर वह सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है। लेकिन अगर यही युवा शक्ति नशे की चपेट में आती है तो उस पर घुन लग जाता है। हमें अपनी युवा शक्ति पर गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन हमें उसे किसी नकारात्मक विघटनकारी दुष्प्रवृत्ति की चपेट में आने से बचाना होगा। और नशा नाश का कारण है, नैतिक पतन का कारण है। नशा से दूर रहने का आह्वान इस नमो मैराथन के माध्यम से हर युवा के प्रति है। विजया का पर्व भगवान राम का रावण पर विजय की स्मृति में मनाया जाने वाला विजयदशमी का पर्व हर गांव में, हर जिले में, हर कस्बे में पाप के प्रतीक, अत्याचार के प्रतीक, भ्रष्टाचार के प्रतीक, अन्याय के प्रतीक और नशा के प्रतीक रावण का पुतला जलाने का काम हर भारतवासी करता है। याद करना, नशे का पुतला भी इसी रूप में जलना चाहिए। और ये कार्यक्रम अनवरत चलेंगे। संजोग देखे, इस बार 2 अक्टूबर को ही विजयादशमी पड़ रही है।
यानी 2 अक्टूबर की तिथि तक हम लोग हर प्रकार की उन बुराइयों को पूरी तरह तिलांजलि दे करके प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सशक्त और समर्थ भारत, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर गांधी जयंती तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसी के तहत आज यूपी के 16 महानगरों में मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। लखनऊ में सीएम योगी ने नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन का शुभारंभ किया। सेवा पखवाड़े के तहत आज ये नमो मैराथन 21 तारीख को 16 स्थानों पर हम लोग नमो मैराथन के माध्यम से जुड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ भारत और नशा मुक्त भारत के संकल्प को लेकर हम लोग इस यात्रा को कर रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर गांधी जयंती तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसी के तहत आज आगरा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन मैराथन का आयोजन किया। नमो युवा रन मैराथन को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहे। नमो मैराथन का आयोजन किया गया। नमो मैराथन का एक ही लक्ष्य है नशा मुक्त भारत। थोड़ा नीचे करो। नमो मैराथन का एक ही लक्ष्य है विकसित भारत। नमो लक्ष्य का एक ही लक्ष्य है 1 नेशन 1 इलेक्शन। नमो लक्ष्य का एक ही लक्ष्य है विश्व का नेतृत्व करने वाला, आर्थिक सामरिक दृष्टि से दुनिया को दिशा देने वाला भारत। और आज लगातार ऐसे तमाम सारे विषयों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने 2047 में जो एक विकसित राष्ट्र सुपर पावर नंबर 1 इकोनॉमी की कल्पना की, वो युवाओं के बिना कभी पूरा हो नहीं सकता, लेकिन स्वस्थ युवाओं के द्वारा। इसलिए इसका कितना प्रचलन हो रहा है कि 4 से 14 तक नार्कोटिक्स के पदार्थ